तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज जो है वो तकरीबन 2 या 3 दिन बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना कॉलेज टाइम पे उठी हूँ, क्योंकि पिछले दिनों कुछ तबीयत की वजह से मेडिसिन्स वग़ैरह खाती थी, तो रात में जो है वो नींद नहीं आती थी मुझे, जब तक पेन रहती थी, तो सुबह सोती थी, तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाते थे। वो माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, मेरा और मेरे बेटे की जो है ना वो बहुत केयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, आज ऐसा हुआ कि एक्चुअली अब्दुल अहद जो है ना रात में ही उठ गया था, 3 बजे के 4 बजे वो उठ के बैठ गया था और फिर वो साढ़े 6 बजे तक जाग ही रहा था वो, क्योंकि साढ़े 6 बजे मेरे हस्बैंड उठते हैं कॉलेज के लिए। तो अब्दुल अहद तो सुबह 9 बजे सोया था दोबारा। तो फिर मैंने कहा कि चलें, आज मैं जाग ही रही हूँ तो जो इंस्टेंट जो भी टिफ़िन बन सकता है मैं उनको बना के दे देती हूँ। लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ना रात को ये प्रेप करके रखा करूँगी, ताकि उनको डिफ़रेंट जो है वो टिफ़िन्स वग़ैरह दे सकूँ मैं, ताकि वो भी कोई अलग-अलग चीज़ खा सकें। ये अंडा ब्रेड तो एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये वैसे भी बंदा खा-खा के थक जाता है। तो ये थोड़ा-सा अंडा फिर बच गया था, तो मैंने सोचा कि चले अब्दुल अहद खा लेगा 1 पीस, लेकिन उसने नहीं खाया क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी जो है ना वो सेरेलैक ले चुका था, तो उसका पेट तो फुल था, तो फिर मैंने ये थोड़ा-सा खा लिया था। और इनके टिफ़िन के लिए जो है ना मैंने ये बॉक्स जो है ना यूज़ करती हूँ, ईज़ी रहता है क्योंकि उनके बैग में भी ये ईज़िली फ़िट आ जाता है और इसमें जो है सैंडविच 2 से 3 ईज़िली रखे जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही वाला बॉक्स जो है ना यूज़ करती हूँ और ये टिफ़िन जो है इंस्टेंट हमारा रेडी हो चुका है। तो जी, तो आप कहेंगे कि मैं क्या हर वक़्त जो है ना वो ऑर्डर ही करती रहती हूँ, ऑर्डर्स दिखाती रहती हूँ आपको। तो फुल डे रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है, तो उसमें जो कुछ भी मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली दराज़ ऐप ऐसी है कि बस खोल के जब बंदा बैठ जाए ना, तो उसको कोई ना कोई चीज़ ना अच्छी लगती रहती है और वो कहता है कि मैं ये भी मँगवा लूँ, ये भी मँगवा लूँ, और रीज़नेबल प्राइस में भी होती हैं, तो जो है ना वो अच्छी लग रही होती है, तो चले बंदा देख लेता है, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो ऐसा है कि मैंने ये एक्चुअली मँगवाई थी 3D वॉल क्लॉक। ये मैंने जो डिज़ाइन मँगवाया था ये वो तो नहीं आया, ये मैं वही खोल के देख रही थी कि ये क्या आ गया अजीब-सा, और ये इनकम्प्लीट था। तो मैंने जो है ना फ़ौरन ही रिफ़ंड वो सॉरी रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी थी और मुझे फ़ौरन जो है ना वो उसकी पेमेंट जो है ना वापस दराज़ वॉलेट में मुझे रिसीव हो गई थी और उन्होंने कह दिया था कि बिकॉज़ ये जो है दराज़ का फ़ॉल्ट है, सेलर का फ़ॉल्ट है, तो उन्होंने ये जो प्रोडक्ट थी ना वो भी मुझे दे दी कि आप ये भी रख लें और आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएँगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इसको एज़ अ डेकोरेशन हम यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने इसको इस वाली वॉल पे लगा दिया जैसे भी, क्योंकि इसका वो था पेपर नहीं था साथ, तो फिर ये मैंने थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके इसको एडजस्ट कर दिया। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि खाना जो है ना 3-4 दिन से मैंने बनाने की मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला है। 2 दिन मेरी मम्मा ने 1 दिन बिरयानी भेज दी और ये है बन्नू पुलाव, ये उन्होंने बनाया था। तो मेरी मम्मा जब भी कोई डिफरेंट चीज़ बनाती हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अकेली नहीं खाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी को दे के खाऊँगी। बस माँओं का दिल ऐसा ही होता है। वो बच्चे दूर भी हो ना, तो उनको होता है कि हमारी जो बच्चे हैं ना ये चीज़ पहले वो खा लें। मेरा भाई भी जैसे बाहर है, तो मेरी मम्मा जब भी कोई न्यू चीज़ बनाती है ना, तो उनको होता है कि अहमद भी खाता, अहमद याद आता है उनको, फिर वो उनको अहमद को बताती हैं, अहमद आज मैंने ये बनाया था। तो मैं भाई माशाल्लाह मेरा बाहिर होता है, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो माशाल्लाह वहाँ पे भी एन्जॉय करता रहता है, लेकिन ज़ाहिर है अपनी घर वाली बात तो नहीं होती है ना। तो अच्छा जी, तो रात में मूड हो रहा था मेरा नूडल्स का, तो आज मैंने ये छोटा एक पैकेट अपना निकाल के तो फिर मैंने नूडल्स बना ली थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें रखी होती हैं घर में। अब्दुल अहद के भी कुछ जो है स्नैक्स वो पड़े होते हैं और मैं अपने लिए भी अरेंज करके रखती हूँ किसी न किसी चीज़ की, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। और साथ ही साथ मैं बना रही थी मीठा पराठा, कि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनका मूड हो रहा था मीठा पराठा खाने का, और मीठा पराठा बनाते हुए ना मुझे अपनी भांजियाँ याद आ गईं। उन लोगों को बहुत पसंद है मीठा पराठा, स्पेशली एक भांजी। तो मैं सोच रही थी कि अब जब मैं जाऊँगी ना खाने वाल, तो बस वो कहेगी कि चलें मामी, जाएँ किचन में और मेरे लिए पराठा बना के लाएँ। तो पराठा आपका डन है यार, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा जी, तो नूडल्स मुझे जो है ना सूपी नूडल्स पसंद है और मैं सूप थोड़ा-सा रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ड्राई नूडल्स मुझसे नहीं खाई जाती हैं। तो बिल्कुल एंड में जब मतलब समझ लें आप फ्लेम ऑफ करनी होती है, तब इसका मसाला डाला और ये 2 मिनट में रेडी हो जाती है। और मेरा बेटा जो है पहले मीठा पराठा खा रहा था, लेकिन वो इतना वो है ना कि उसको बस ना चस्का चाहिए होता है, तो उसने वो मीठा पराठा छोड़ा और वो यहाँ आ गया कि मम्मा मुझे नूडल्स खिलाएँ।
तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।